नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अपना हिमाचल में। दोस्तों, आज तारीख है 9 जून 2020 और जैसा कि आप थंबनेल पर पढ़ ही चुके हैं कि जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बात करते हैं आज की पहली न्यूज़ की। 5वें दिन भी 9,000 से ज़्यादा मरीज, देश में कोरोना के मामले 2.5 लाख से पार। देश में लगातार 5वें दिन 9,000 से ज़्यादा संक्रमित मिले हैं। वहीं मरीजों का आंकड़ा 2.5 लाख से पार हो चुका है। हालांकि संक्रमण के प्रसार की दर में कमी आई है। यह करीब 4.5% से घटकर 3.89% दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार सोमवार सुबह तक बीते एक दिन में सर्वाधिक 9,983 मरीज मिले हैं। वहीं 206 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में मरीजों की संख्या 2,56,611 पहुंच चुकी है, जिनमें 7,200 की मौत हो चुकी है। बीते एक दिन में 5,137 समेत अब तक 1,24,430 ठीक हो चुके हैं। दोस्तों, बात करते हैं आज की अगली न्यूज़ की। हमीरपुर में 50% कोरोना संक्रमित हो गए स्वस्थ। हिमाचल के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। इसी का नतीजा है कि प्रदेश में सर्वाधिक कोरोना संक्रमितों वाला हमीरपुर जिला आज कोरोना को हराने में भी पहले पायदान पर है। जिला में संक्रमितों की संख्या प्रदेश में सबसे अधिक 123 है। इसी जिले में सर्वाधिक कोरोना संक्रमित लोग स्वस्थ भी हुए हैं। जिले में 50% से अधिक यानी 67 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है। वर्तमान में जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 55 रह गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के मामले में दूसरे स्थान पर कांगड़ा है। यहाँ संक्रमितों की संख्या 109 है और 59 लोग कोरोना की जंग जीत चुके हैं और सक्रिय मामले 49 हैं। दोस्तों, बात करते हैं आज की अगली न्यूज़ की। सभी विकास खंडों में विकसित होंगे पार्क और बगीचे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की। ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से मनरेगा योजना में आवश्यक सुविधाओं से युक्त सभी विकास खंडों में पार्क और बगीचे विकसित किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को मनोरंजन के साथ पार्क और बगीचों की सुविधा उपलब्ध कराना है। दोस्तों, बात करते हैं आज की अगली न्यूज़ की। केंद्रीय विश्वविद्यालय में नए सत्र के लिए आज से करें आवेदन। दोस्तों, केंद्रीय विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीयू प्रबंधन ने शैक्षणिक स्तर 2020-2021 के लिए विभिन्न सर्टिफिकेट, स्नातक, स्नातकोत्तर, पीजी, डिप्लोमा में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। 9 जून से विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बात करते हैं आज की अगली न्यूज़ की। प्रदेश भर के 303 केंद्रों पर 4,335 विद्यार्थियों ने दी भूगोल की परीक्षा। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को प्रदेश भर में जमा 2 कक्षा के भूगोल विषय की परीक्षा करवाई। 303 केंद्रों पर 4,335 छात्रों ने हिस्सा लिया। इनमें 210 केंद्रों पर 3,740 नियमित जबकि 93 केंद्रों पर राज्य मुक्त विद्यालय यानी कि SOS के 587 छात्रों ने यह परीक्षा दी। दोस्तों, बात करते हैं आज की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। प्राथमिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 554 पद भरेंगे। प्राथमिक शिक्षा उप निदेशक ऊना ने बैच वाइज अनुबंध आधार पर टीजीटी कला आर्ट्स के 307, टीजीटी नॉन मेडिकल के 143 और टीजीटी मेडिकल के 104 पद भरने की अधिसूचना जारी की है। इसके अलावा अभ्यर्थी का अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जिला रोजगार अधिकारी अनीता गौतम ने बताया कि टीजीटी कला आर्ट्स के 307 पदों के लिए सामान्य श्रेणी में अनारक्षित वर्ग के लिए 2000 का बैच, स्वतंत्रता सेनानी आरक्षित के लिए 2006 का बैच तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर श्रेणी में अनारक्षित वर्ग के लिए 2003 के उम्मीदवार पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि ओबीसी श्रेणी में अनारक्षित के लिए 2003 बैच जबकि स्वतंत्रता सेनानी आरक्षित के लिए अब तक के बैच, अनुसूचित जाति श्रेणी में अनारक्षित वर्ग के लिए 2003 बैच, बीपीएल वर्ग के लिए 2004 बैच और स्वतंत्रता सेनानी के आरक्षित के लिए अब तक के बैच के अभ्यर्थी जबकि अनुसूची
जनजाति श्रेणी अनारक्षित के लिए 2004 बैच, बीपीएल के लिए 2006 बैच अभ्यर्थी पात्र होंगे। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए 143 पद भरे जाने हैं, जिसमें सामान्य श्रेणी के अनारक्षित वर्गों की संख्या के लिए जो बैच वो है 1999 वाला बैच, स्वतंत्रता सेनानी के लिए जो बैच चलेगा 2006 वाला, और कमज़ोर वर्ग के लिए आर्थिक स्थिति से जो कमज़ोर है उसके लिए 2003 के बैच वाले उम्मीदवार जो पात्र होंगे। ओबीसी के लिए अनारक्षित श्रेणी के लिए 2002 बैच और बीपीएल 2004, अनुसूचित जाति श्रेणी में अनारक्षित वर्ग के लिए 2006 बैच, बीपीएल वर्ग के लिए 2009 बैच और स्वतंत्रता सेनानी आरक्षित के लिए अब तक के बैच के अभ्यर्थी, जबकि अनुसूचित जनजाति श्रेणी अनारक्षित के लिए 2007 बैच, बीपीएल श्रेणी के लिए अब तक के उम्मीदवार पात्र होंगे। दोस्तों, इस न्यूज़ को ब्रीफली पढ़ने के लिए आप अमर उजाला का न्यूज़पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं आज की अगली न्यूज़ की। होटल रेस्टोरेंट खोलने की गाइडलाइन तैयार, सीएम जयराम को भेजी फाइल। सोमवार को दिन पर पर्यटन विभाग के निर्देशों के इंतज़ार में बैठे रेस्टोरेंट और ढाबा संचालक। निजी होटल खुलने के आसार कम, कल से सरकारी होटलों में लौट सकती है रौनक। हिमाचल में होटल और रेस्टोरेंट खोलने की गाइडलाइन तैयार हो गई है। सोमवार देर शाम तक पर्यटन विभाग के अधिकारी नियमों को तैयार करने में जुटे रहे। फाइल अंतिम मंजूरी के लिए तैयार कर मुख्यमंत्री को भेज दी गई है। संभावित है कि मंगलवार दोपहर तक इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं आज की अगली न्यूज़ की। सरकाघाट के पारगी निवासी की सऊदी अरब में कोरोना से मौत। क्षेत्र की समेला पंचायत के पारगी गांव के व्यक्ति की सऊदी अरब में कोरोना से मौत हो गई है। मृतक करीब 8 साल से सऊदी अरब के दमन शहर में रह रहा था। वहां एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था। करीब 1.5 साल पहले वह सरकाघाट अपने घर आया था। 4 दिन पहले उसकी अपनी पत्नी से सरकाघाट में बात हुई थी, जिसमें उसने कोरोना पॉजिटिव होने का जिक्र किया था। बाद में वह व्यक्ति किसी तरह से उसके साथ कोई संपर्क नहीं हो सका। परिजनों ने समाज सेवी चंद्रमोहन शर्मा से मदद की गुहार लगाई, क्योंकि उनके सऊदी अरब में काफ़ी संपर्क है। वह अपने ही सऊदी अरब में भारतीयों की मदद कर चुके हैं। जब शर्मा ने पता लगाया तो सूचना मिली कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत हो चुकी है। उधर इस खबर के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। समाज सेवी ने इसकी सूचना एसडीएम सरकाघाट, डीसी मंडी और विधायक सरकाघाट से भी साझा की है। दोस्तों, बात करते हैं आज की अगली न्यूज़ की। 3 दिन के भीतर आएगा 10वीं का रिजल्ट। मार्च में हुई 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम 3 दिन के भीतर निकलेगा। यह बात प्रदेश स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश सोनी ने अमर उजाला के साथ बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट निकालने के लिए बोर्ड के कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। डाटा फीड किया जा रहा है। लाखों छात्रों का इंतज़ार जल्द ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं आज की अगली न्यूज़ की। कालका शिमला और अनंतपुर मनाली एनएच की बदलेंगी निर्माण एजेंसियां। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया, हिमाचल में 69 एनएच अभी पीएमओ से स्वीकृत नहीं। दोस्तों, हिमाचल में दाखिल होने के लिए 2 अहम रास्तों कालका शिमला और अनंतपुर मनाली नेशनल हाईवे का बचा हुआ काम निर्माण करने वाली पुरानी एजेंसियों को हटाकर अब नई एजेंसियां करेंगी। इन एजेंसियों को टेंडर के जरिए काम आवंटित किया जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अमर उजाला के सेमिनार के दौरान दी। अमर उजाला हिमाचल के संपादक ने सवाल किया कि जो भी पर्यटक इस निर्माणाधीन 2 हाईवे से हिमाचल आता है वह बेहद खराब अनुभव के साथ वापस जाता है। लोग 4 साल से के तस पड़े हुए हैं। हाईवे के काम को लेकर बहुत हैरान है। ऐसे में इस काम के कब तक पूरा होने की संभावना है। इस पर नितिन गडकरी ने कहा कि दोनों ही सड़कों के काम में कई अड़चनें हैं। कहीं समय से भू अधिग्रहण नहीं हो पा रहा है और कहीं फॉरेस्ट क्लियरेंस या अवैध अतिक्रमण वजह बना है। यही वजह है कि शिमला कालका 4 लेन का काम करने वाली 2 कंपनियां काम पूरा करने से पहले ही हाथ खड़े कर चुकी है।
दोस्तों बात करते हैं अगली न्यूज़ की। प्रदेश में कोरोना के 10 नए मामले। ऊना में एक साथ आए 7 केस, बद्दी में 2 और पच्छाद में 1। 5 मरीज हुए स्वस्थ। हिमाचल में रविवार को 10 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इनमें 7 मरीज ऊना के, 2 सोलन जिला के बद्दी में और 1 सिरमौर जिला के पच्छाद का युवक शामिल है। वहीं प्रदेश में 5 लोग ठीक भी हुए हैं। इनमें से 2 सोलन, हमीरपुर, ऊना और सिरमौर में 1-1 है। ऊना जिले के बडेड़ा में एक दिन पहले संक्रमित हुई महिला का ससुर भी पॉजिटिव पाया गया है। ऊना और गंगरेट उपमंडल से कुल 7 मरीज जिले में नए सामने आए हैं। दोस्तों बात करते हैं आज की अगली न्यूज़ की। कालका शिमला और अनंतपुर मनाली एनएच की बदलेंगी निर्माण एजेंसियां। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया, हिमाचल में 69 एनएच अभी पीएमओ से स्वीकृत नहीं। दोस्तों हिमाचल में दाखिल होने के लिए 2 अहम रास्तों कालका शिमला और अनंतपुर मनाली नेशनल हाईवे का बचा हुआ काम निर्माण करने वाली पुरानी एजेंसियों को हटाकर अब नई एजेंसियां करेंगी। इन एजेंसियों को टेंडर के जरिए काम आवंटित किया जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अमर उजाला के सेमिनार के दौरान दी। अमर उजाला हिमाचल के संपादक ने सवाल किया कि जो भी पर्यटक इस निर्माणाधीन 2 हाईवे से हिमाचल आता है वह बेहद खराब अनुभव के साथ वापस जाता है। लोग 4 साल से के तस पड़े हुए हैं। हाईवे के काम को लेकर बहुत हैरान है। ऐसे में इस काम के कब तक पूरा होने की संभावना है। इस पर नितिन गडकरी ने कहा कि दोनों ही सड़कों के काम में कई अड़चनें हैं। कहीं समय से भू अधिग्रहण नहीं हो पा रहा है और कहीं फॉरेस्ट क्लियरेंस या अवैध अतिक्रमण वजह बना है। यही वजह है कि शिमला कालका 4 लेन का काम करने वाली 2 कंपनियां काम पूरा करने से पहले ही हाथ खड़े कर चुकी है। दोस्तों बात करते हैं अगली न्यूज़ की। प्रदेश में कोरोना के 10 नए मामले। ऊना में एक साथ आए 7 केस, बद्दी में 2 और पच्छाद में 1। 5 मरीज हुए स्वस्थ। हिमाचल में रविवार को 10 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इनमें 7 मरीज ऊना के, 2 सोलन जिला के बद्दी में और 1 सिरमौर जिला के पच्छाद का युवक शामिल है। वहीं प्रदेश में 5 लोग ठीक भी हुए हैं। इनमें से 2 सोलन, हमीरपुर, ऊना और सिरमौर में 1-1 है। ऊना जिले के बडेड़ा में एक दिन पहले संक्रमित हुई महिला का ससुर भी पॉजिटिव पाया गया है। ऊना और गंगरेट उपमंडल से कुल 7 मरीज जिले में नए सामने आए हैं। दोस्तों आज की न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।